धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की कृपा एवं आशीर्वाद से समाज को नशे, मांसाहार, जातीयता, छुआछूत एवं सांप्रदायिकता जैसी बुराई से दूर कर माता भगवती आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बे मां की साधना से अवगत कराने के लक्ष्य को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बिहार के द्वारा कुबेरनगर पीरो जिला भोजपुर में 24 घंटे के श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कल 2 मार्च को प्रातः 11 बजे प्रारंभ हुआ था, जिसका समापन आज प्रातः 11 बजे हुआ। 24 घंटे तक चले इस दिव्य अनुष्ठान में क्षेत्रीय जनमानस ने मां का गुणगान कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की समापन बेला पर भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव माननीय अजय अवस्थी जी उपस्थित हुए, जिन्होंने सद्गुरुदेव योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा बताए गए मानव के 3 प्रमुख कर्तव्यों धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा एवं मानवता की सेवा से सभी को अवगत कराया। साथ ही युवाओं को नशा मुक्त रहने एवं अपने जीवन को जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया। मेरे बहनों भाइयों, सिर्फ पाठ करने का दिन नहीं है, आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। ये 24 घंटे का पाठ आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन डाल सकता है। आपके जीवन में कोई भी मोड़ कि कहीं भी आप फंसे हो, उस मोड़ कर बदल कर एक रास्ते में आप आपके आगे बढ़ा सकता है। आज संकल्प का दिन है। अगर आपने माँ से कुछ मांगा नहीं जाता, माँ को ये नहीं कहा जाता कि हे माँ हमको ये दे दो, हमें ये दे दो, हमको वो दे दो, वो तो आज ही शक्ति जगदम्बा है। उनसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मांगते हैं, उनसे सिर्फ आशीर्वाद की ही कामना करते हैं। अगर यहाँ कुछ आप आए हो तो अपने अवगुणों को त्याग करने का संकल्प आज ले। जो नशा करता हो वो नशे का संकल्प ले ले कि हे माँ बहुत सुना है आपका अखंड गुणगान हुआ है, आपकी अखंड ज्योति जल रही है, आपकी सूर्य उपस्थिति यहाँ पे है, अस्तित्व का दिन है और माता आदिशक्ति जगदम्बा में संकल्प लेती हूँ आज के बाद मैं जीवन में कभी भी नशा करूंगा या करूंगी। आपका संकल्प इस शरीर पूर्ण होगा। अगर आपको आज कुछ मांगना है, हे माँ मुझे क्रोध बहुत आता है, हे माँ मुझे छल बहुत है, मेरे अंदर कपट बहुत है, मेरे अंदर जातिवाद बहुत है, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको धीरे धीरे समाप्त कर रही है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे उसका होलिका दहन कर सकते हो, माँ के चरणों में चढ़ा सकते हो। और मैं अगर भाव के साथ आपने अपना कोई भी अवगुण यहाँ चढ़ा दिया और ये जो क्रम है इस क्रम को अपना लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस आशीर्वाद से आपको वंचित कर। भगवान की जय। मेरे बहनों भाइयों, दुनिया में जितना भी दुख है, वैमनस है, जितना भी हिंसा है, क्रोध है, वो सब धार्मिक कट्टरता की वजह से है। और जितना भी सुख है, स्वीकार है, सहकार है, जितनी भी शांति है, वो सब आध्यात्मिक संपन्नता की वजह से। ये कार्यक्रम आपको आध्यात्मिक संपन्नता की ओर बढ़ाता है। हमें धार्मिक बनने से लाभ नहीं मिलेगा कि हमने वो देख लिया, गंगा डाल लिया, कुमकुम लगा लिया, कुछ नहीं। आध्यात्मिक संपन्नता की वजह से ये आपको साधना के पथ पर चलाता है, ये आपको तप के पथ पर चलाता है। आपको साधना करनी ही पड़ेगी। साधना का ये मतलब नहीं कि आपने राम राम कह दिया। साधना का मतलब है अपने आप को साधना, अपने अवगुणों को धीरे धीरे समाप्त करना और अपने सद्गुणों को धीरे धीरे बढ़ाना, वो साधना है। और मैं यह कहूँ कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनके प्राय 4 काम होते हैं। एक उनका प्राय कोई भोजन है, और एक उनकी निद्रा है, एक उनका कोई भय है। चाहे आप शेर ले लो, भालू ले लो, चीता ले लो, कोई भी जानवर ले लो पूरी दुनिया का। एक उनका भोजन है, एक उनकी निद्रा है, एक उनका भय है और एक है उनका कि उनका परिवार कैसे आगे बढ़े। भगवान माता आदिशक्ति जगदम्बा की सबसे उत्तम कृति अगर कोई है वो दुनिया में उन्होंने मनुष्य को बनाया है, जो 84 लाख योनियों के बाद वो हमको मौका मिलता है कि उसको एक विचार शक्ति,
सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, सत्य असत्य का ज्ञान कराती है। आज उन्हीं का प्रताप है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये हमको मौका जो मिला है, हेमा, ये हम ऋणी हैं इसलिए ये इसलिए 84 लाख योनियों में तड़पते तड़पते भटकते भटकते एक मौका दिया और आपके चरणों से जुड़ने का मौका मिला। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं देखता हूँ कि भारत में मुंबई की मुंबा देवी से लगाकर जगन्नाथपुरी तक और यहाँ देवरा बाबा से लेकर वैष्णो देवी से लेकर रामेश्वरम धाम तक 10 लाख से अधिक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं। रोज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सुबह शाम उनमें जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। फिर भी लोग दुखी हैं, फिर भी लोग परेशान हैं। हमको ये लगता था कि हे भगवान, ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई गुरु, ऐसी कोई चीज़ माता दी शक्ति से दम्बा आप भेजेंगी कि लोगों के बाहरी हृदय में परिवर्तन हो या ना हो, लोग नशे मान से मुक्त होकर आंतरिक परिवर्तन हो जाए और वो आध्यात्मिक के रास्ते पे बढ़ जाए। ऐसी कोई लीला आपकी होगी। और माता आदिशक्ति दम्बा में कृपा की। उन्होंने भगवान को नहीं, उन्होंने सच्चिदानंद ऋषि के अंश अवतार के रूप में परमहंस योगीराज शक्तिपुरी महाराज बना के धरती पे भेज दिया हम सबके कल्याण के लिए। और एक ऋषि हमेशा चेतना तरंगों से काम करते हैं। वो गुरुजी कभी भी पीरो नहीं आए, हो सकता उनका आना जीवन में कभी भी ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग पीरों के नशा मुक्त हो गए। वो एक ऋषि का प्रताप है और वही एक ऋषि का आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि एक ऋषि जो है वो कैसे कार्य करते हैं।